नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रामायण के चमत्कारी श्लोकों की श्रृंखला की दूसरी कड़ी की परिस्थिति विद्यार्थियों से संबंधित है। आगे कुछ भी बोलने के पहले मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों से संबंधित चमत्कारिक श्लोकों का अर्थ यह कदापि नहीं है कि विद्यार्थी अपने अध्ययन रूपी तपस्या को छोड़ सिर्फ आगे बताए गए श्लोकों के जाप को ही अपना ध्येय बना लें और इस तरह अपना अनर्थ कर बैठें। सिर्फ विद्यार्थी ही क्यों, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्मों को त्याग कर सिर्फ मंत्रों के जाप से किसी चमत्कार की आशा रखता हो तो मेरे मतानुसार यह उस व्यक्ति की नासमझी के सिवा और कुछ भी नहीं। मंत्रों के जाप से चमत्कार तभी होते देखे जा सकते हैं जब मनुष्य उन मंत्रों से संबंधित उपयुक्त कर्मों का संपादन भी उसी श्रद्धा, विश्वास और तन्मयता से करे जैसे वह मंत्रों के जाप के समय किया करता है। ऐसा क्यों? तो बंधु, इसका सीधा और सरल सा जवाब है कि सहृदय मंत्रों के जाप से सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की गति और उसके परिमाण में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिससे मनुष्य का मनोबल बहुत ही बढ़ जाता है, जिसका फल यह होता है कि जिस कार्य की सफलता के लिए हमने मंत्र जाप की शुरुआत की थी उसके संपूर्ण होने की संभावना तो बढ़ जाती ही है, साथ ही वो उपलब्धि हमें बहुत कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। वास्तव में यही मंत्रों द्वारा होने वाले चमत्कार का तथ्य माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे रामायण के उन चमत्कारी श्लोकों के बारे में जो विद्यार्थी जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, मैं विद्यार्थी जीवन की सफलता के राह में आलस्य को प्रथम अवरोधक के रूप में मानता हूं और इसके निवारण हेतु श्री रामचरितमानस में जो चमत्कारिक श्लोक हैं वो इस प्रकार हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। दूसरा अवरोधक है शरीर की विभिन्न व्याधियां जो अक्सर ही उनके अध्ययन रूपी तपस्या में बाधक का कार्य करती हैं। इसके निवारण हेतु श्री रामचरितमानस के चमत्कारिक श्लोक इस प्रकार हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहु ही व्यापा। अब तीसरी स्थिति देख ली जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा का भय विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर इस कदर हावी हो जाता है जैसे कि भूतों का डर हो, जिसके फलस्वरूप उनकी अध्ययन रूपी साधना में अनेकों विघ्न देखने को मिलने लगते हैं और वो अपेक्षित फल से वंचित रह जाते हैं। इस परिस्थिति के लिए जो उपयुक्त श्लोक हैं वह इस प्रकार है। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन का मुख्य धर्म होता है विद्या की प्राप्ति। अगर बुद्धि तेज हो तो यह आसानी से बहुत जल्द हासिल हो जाती है। इसी परिस्थिति के समाधान हेतु श्री रामचरितमानस के चमत्कारिक श्लोक इस प्रकार हैं। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन तभी सफल माना जाता है जब विद्या प्राप्ति की कसौटी पर वो खरा उतरे, यानी परीक्षा में सफलता हासिल कर ले और इसकी प्राप्ति हेतु
जो श्लोक श्री रामचरितमानस में वर्णित है वो इस प्रकार है। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी, मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। फिर एक परिस्थिति आती है जब ऐसा देखा जाता है कि कुछ बाहरी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से भी विद्यार्थियों को या तो सफलता से वंचित रह जाना पड़ता है या फिर उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती जिनके वो हकदार होते हैं। इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए भी श्री रामचरितमानस का यह श्लोक बहुत कारगर साबित होता है। श्लोक इस प्रकार है। जाके सुमिरन से रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब जो परिस्थिति बची रह जाती है वो होती है विद्यार्थी जीवन की व्यवहारिक सफलता, जो अंततः उसके जीविका प्राप्ति के रूप में फलीभूत होती है। और इसके लिए जो श्री रामचरितमानस में वर्णित श्लोक हैं वो इस प्रकार हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस सोई। इन श्लोकों के जाप की संख्या विद्यार्थी अपने उपलब्ध समयानुसार ही निश्चित करें। वैसे कम से कम 11 की संख्या में करें तो उचित होगा, और ज़्यादा की तो कोई सीमा ही नहीं होती। इस तरह हमने देखा कि यह वीडियो एक तरह से कंप्लीट स्टूडेंट पैक है, जिसे हमारे विद्यार्थी बंधु अपने परिस्थितियों के अनुसार उपयोग कर अपने मनोबल को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि सिर्फ श्लोक पाठ नहीं करना है, बल्कि अध्ययन रूपी कर्म की प्राथमिकता हमेशा बना कर रखनी है और इससे कभी भी समझौता नहीं करना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।